सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट कराएंगे। इसमें कहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। जो 3 दिन का है वो नियत किराया वो आपको देना ही देना है, ठीक है। इस तरह से समझिए। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो अलग है। सरिता ने 7 दिनों के लिए सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि राशि ने एक पुस्तक 5 दिन पढ़ने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया याद कीजिए। यानी कि हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना पहले 3 दिन का नियत किराया हमें जो चीज याद करना होता है उसी को हमें मानना पड़ता है। माना पहले 3 दिन का नियत किराया ₹X है, ठीक है। नियत किराया वो किराया होता है कि वो हमें देना ही देना है 3 दिन का। जैसे 7 दिन हम अपनी तरफ से मानते हैं, जैसे कि 5 दिन है, हमने किसी चीज को 5 दिन अपने घर पर रखने के लिए लिया है, तो 3 दिन का नियत किराया कि 3 दिन का हमें देना ही देना है और 2 दिन का हमें अतिरिक्त अलग किराया होगा। यानी कि 3 दिन का नियत होगा 21 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जितना भी होगा। और बच्चे हमारे 2 दिन, 5 में से 3 दिन का तो नियत हो गया और 2 दिन का बचा वो हमारे अलग से पैसे लगेंगे उसमें, ठीक है। वो होता है हमारा नियत किराया। लिखेंगे तथा और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹22, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार कहा है किसमें कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। आप लिखेंगे सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए या पढ़ने के लिए, अपने पास पढ़ने के लिए रखने के लिए सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। यानी कि पुस्तकालय में जो रहते हैं जिसमें दिए हैं किताब, उसको हमने सरिता ने 27 रुपए अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए, सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता ने एक पुस्तक 7 दिनों तक, यानी इस तरह से लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों तक, हम ऊपर पैर बना के लिखेंगे 7 दिनों तक। इस तरह से सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। इसमें से 3 दिन का नियत किराया X है, यानी कि वो तुम्हारा है ये X, ठीक है। प्लस अब 7 में समान दिन कितने बचे? 4, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमारा Y है, यानी कि X + 4Y बराबर 27, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन बनी फर्स्ट। अब सेकेंड केस में कहा है, ये तुम्हारा फर्स्ट केस था, ठीक है। अब सेकेंड में कहा है कि जबकि राशि ने एक पुस्तक 5 दिन पढ़ने के लिए 21 रुपए अदा किए। कि राशि है जो एक लड़की, राशि ने एक पुस्तक 5 दिन तक पढ़ने के लिए 21 रुपए अदा किए। ₹21 अदा किए, ठीक है। X तो हमारा नियत किराया है, हमारे बचे 2 दिन, ठीक है। तो बन जाएगा 2Y, रुपए अदा किए उसने 21, ठीक है। तो इसमें कहा है
कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम हल करेंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट वाली है x प्लस 4y बराबर 27, प्लस का है तो इधर माइनस का, प्लस का है तो माइनस प्लस है तो माइनस पॉजिटिव चिन्ह वाली कर जाएंगे। यहाँ की इधर से हमारे माइनस के 2y बचेंगे क्योंकि माइनस के 4y ज्यादा है, बराबर माइनस का 6, 2 3 6 माइनस माइनस करते कि y की वैल्यू आ गई हमारी 3। पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट नहीं सेकंड में कर लेंगे, सेकंड में फर्स्ट से भी हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 21 है। ठीक है, x प्लस 2 इंटू 3, y की वैल्यू 3 है बराबर 21, x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6 यानी कि x की वैल्यू 15। अब यहाँ पर है कि हमने माना था कि पहले 3 दिन का नियत किराया x 15, लिखेंगे अतः नियत किराया x बराबर ₹15 और अतिरिक्त दिन का यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना है 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे आंसर सही है या गलत है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब हम इन्हीं जो हमारे आंसर आते हैं उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी दी हुई है। हम फर्स्ट में रख लें, सेकंड में रख लें, किसी भी में रख लें। ठीक है, तो हमारे इधर वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 15, y की है 3, x की 15, ठीक है, y की 3, 3 चौक 12 और 15 12 हमारी होती 27, 5 2 7 और 1 1 2। ठीक है, ये हमारे आंसर सही है।